हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज जो है कि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है, तो उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। उनको ऑल द बेस्ट। वो जो है कि अपना एग्जाम अच्छा से दे। आगे के जो बच्चों का एग्जाम है उनके लिए जो है कि टॉपिक है ओजोन लेयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने लगे एग्जाम में। तो हमने सोचा कि एक ओजोन लेयर पे एमसीक्यूज करा लेते हैं जो भी बच्चों का फर्दर एग्जाम है। जैसे कि आप सभी को बताया कि 29 तक एग्जाम है, तो उनके लिए जो है कि ये ओजोन लेयर का एक छोटा सा एमसीक्यू सेशन है जो आपके एग्जाम में आपकी तैयारी को और बेहतर कर देगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर होता है, जो ओजोन लेयर की परत है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो क्या होता है, जो भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो रेडिएशन होती है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टू एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एफआर, इसको क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यहाँ पे और भी देखते हैं, रेगुलेट ग्लोबल टेम्परेचर, ये सब होगा नहीं, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए। अगला है, वेयर इज द ओजोन लेयर लोकेटेड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये आपका भी पिछली बार भी पूछा गया है, पीवाईक्यू काफी बार ये क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए हमने सोचा कि ओजोन लेयर पे आपका अलग से पीवाईक्यू सेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो किस जो है कि किस परत में जो है कि वायुमंडल के किस परत में जो है कि ओजोन लेयर स्थित है, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फेयर में जो है कि ओजोन लेयर जो है कि स्थित है। ओके, चलिए अगला है, व्हाट केमिकल कंपाउंड्स आर प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। जो कौन से ऐसे रासायनिक यौगिक मुख्य रूप से ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे देखिए CO2, CH4, CFC, NOx दिए हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। CFC, HFC, ये सारे जो है कि ओजोन लेयर के लिए क्या है, जिम्मेदार है, याद रखिएगा। इसीलिए तो मॉनिटर प्रोटोकॉल आया है, ये चीजें याद रखिएगा। मॉनिट्रियल आपका ओजोन लेयर के डिप्लीशन से संबंधित है, जो 1987 में आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ ओजोन होल। ओजोन होल का क्या अर्थ है। ठीक है, तो एन एरिया वेयर द ओजोन लेयर इज सिग्निफिकेंटली डिप्लीटेड। ऐसा एरिया जहाँ पे देखेंगे ओजोन लेयर धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, उसे ओजोन लेयर, ओजोन होल बोला गया है। ठीक है, वहाँ पे धीरे धीरे उसकी जो परत है वो क्या पतली होती जा रही है। ठीक है, इसे ओजोन होल कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वैसे सेम दिए गए हैं, ऑप्शन लिखने से परेशान नहीं होना, कंफ्यूज होना है। ठीक, अगला है, Which international agreement was established to address the issue of ozone layer। देखिए अभी हमने आपसे बात की और पूछ भी दिया है, ये 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये बहुत बहुत बार पूछा हुआ है, जितनी बार हमने आपको बताया उतनी बार। ठीक है, तो ओजोन लेयर की क्षय की जो समस्या है उसको हल करने के लिए कौन सा इंटरनेशनल जो है कि एग्रीमेंट किया गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था 1987 में। ठीक है, याद रखिएगा। पेरिस आपका 2015 में, इसका क्रम भी पूछा गया था। इससे पहले हम जो पीवाईक्यू कराया था 1997 में क्योटो, ये आपका ग्रीन हाउस से, और रियो 1992 है, इसे अर्थ समिट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि अगला वही क्वेश्चन कि मॉनिटर प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर साइन किया गया था। तो 1987 में, इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द मॉनिटर प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉनिटर प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो ये तो इसलिए है, क्योटो से रिड्यूस ग्रीन हाउस, क्योटो प्रोटोकॉल से है। ठीक, उसके बाद टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। बिल्कुल सही कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिप्लीट हो रहा है उसके लिए मॉनिटर प्रोटोकॉल आया था 1987 में। ठीक है, तो ये इसका जो है कि सबसे सही आंसर है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन को क्षति पहुंचाने वाला रसायन है। तो अभी हमने बात भी की, क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शॉर्ट में नहीं रहेगा, कभी फुल फॉर्म रहेगा, कभी जो है कि शॉर्ट में रहेगा। CFC और SFC दोनों क्या है, आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, याद रखिएगा ये चीजें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगला है, व्हाट रोल डू क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC प्ले इन ओजोन डिप्लीटेशन। ठीक है, ओजोन की क्षय में क्या भूमिका, क्या रोल निभाता है। तो एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, गलत हो जाएगा। यहाँ पे है, दे ब्रेक डाउन इनटू सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय ओजोन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके जो सब्सटेंस होते हैं इसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, ब्रेक करता है, और ये इस तरह से ओजोन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। यहाँ पे बी इसका बिल्कुल सही है। ओजोन आपके दो प्रकार के होते हैं, गुड ओजोन
ओजोन और बैड ओजोन, ये भी याद रखिएगा। तो गुड ओजोन आपका स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, जो यूवी किरणों से प्रोटेक्ट करता है। वही देखेंगे जो बैड ओजोन होता है वो जो भी पर्यावरण में जो गैसें बनती हैं, जो भी व्हीकल्स की वजह से और बहुत सारी चीज़ों से मिलकर जो बनती है पृथ्वी पे जो रहती है ऊपरी परत पे, उसे बैड ओजोन बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगला है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों के मुख्य स्रोत क्या है? द मून, द सन, आर्टिफिशियल लाइट्स और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। तो क्या है आपके? द सन। सन है जो कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली यूवी किरणों का मुख्य स्रोत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हाउ डज ओजोन डिप्लीशन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। जो ओजोन का क्षय हो रहा है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है, वो मानव के स्वास्थ्य पर कैसे प्रभावित कर रहा है? तो इससे क्या होता है? इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीज बहुत ज़्यादा इसकी वजह से जो है कि इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ओजोन से जो जो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाता है, वो उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, स्किन से भी रिलेटेड दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीटेशन। ठीक है, कौन ओजोन परत के क्षय का परिणाम नहीं है? तो इंक्रीज रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। बिल्कुल, स्किन कैंसर तो होता ही है, उसकी जो किरणों से आती है, जो अल्ट्रावायलेट डायरेक्ट आती हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ यूवी रेडिएशन, बिल्कुल सही है कि उसके लेवल्स को बढ़ा देता है। चेंज इन वेदर पैटर्न्स, बिल्कुल सही है कि वेदर के पैटर्न में भी चेंज होता है। क्रॉप इडल्स में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इससे संबंधित नहीं है। अगला है व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द ओजोन लेयर इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। पर्यावरण की रक्षा करने में ओजोन परत की मुख्य भूमिका क्या है? तो क्या करता है? एब्जॉर्बिंग यूवी रेडिएशन टू प्रिवेंट डैमेज टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो भी सजीव लोग हैं, उसको चीज़ें हैं, उसको यूवी रेडिएशन से जो कि बचाता है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर लेयर ऑफ ओजोन फाउंड इन द अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो अपर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, ऊपरी वायुमंडल में पाया जाता है, उस परत को क्या बोलते हैं? अभी हमने बताया आपको, तो स्ट्रेटोस्फेरिक जोन बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं, ठीक है। जो ओजोन वायुमंडल के ऊपरी परत में पाया जाता है, उस ओजोन को हम लोग स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन बोलते हैं, क्योंकि वो उस परत में, एटमॉस्फेयर के उस परत में पाया जाता है, इसलिए इसको इसी नाम से जानते हैं। इसको एक तरह से गुड ओजोन भी बोलते हैं, गुड ओजोन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, which of the following is potentially affect of increased UV radiation due to ozone layer depletion। ओजोन परत के क्षय के कारण बढ़ी हुई यूवी किरणों का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव हो सकता है? तो हाई रेट्स ऑफ स्किन कैंसर जो है कि यूवी किरणों की वजह से ही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ओशन टेम्परेचर नहीं होगा, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ भी नहीं होगा, लोअर आई डैमेज भी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो रेट्स बढ़ेंगी वो स्किन कैंसर, वो जो होता है यूवी जो बहुत तेज़ होता है और सबसे ज़्यादा स्किन को डैमेज करता है, ठीक है। तो ये कुछ ओजोन से लेयर से संबंधित हमारे क्वेश्चन थे, जो आपके मोस्ट रिपीटेड PYQ थे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको जिस भी वीडियो पे दिक्कत हो रही है, जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो रही है, आप हमें बताइएगा। हम उस पर जो है कि आपको PYQ सेशन, आपको उस टॉपिक को शॉर्ट में बताने के प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।